हेलो बच्चों, आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। मूल सर्वनाम। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पुरुषवाचक, मैं, तू, वह, मैंने। नंबर 2 निजवाचक, आप। नंबर 3 निश्चयवाचक, यह। निश्चयवाचक को संकेतवाचक भी कहते हैं, यह, वह, ये इसका एग्जाम्पल है। नंबर 4 अनिश्चयवाचक, कोई, कुछ। नंबर 5 संबंधवाचक, जो, सो। नंबर 6 प्रश्नवाचक, कौन, क्या। सर्वनाम 2 शब्दों के योग से बना है। सर्व प्लस नाम, अर्थात जो नाम सबके स्थान पर प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के उदाहरण। नंबर 1 मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। सर्वनाम के उदाहरणों में अगर हम जैसे मोहन का नाम बार बार लेते हैं, जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जा रहा है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं, मोहन की माताजी डॉक्टर हैं, मोहन की बहन खाना बना रही है, तो उपयुक्त वाक्य में मोहन संज्ञा है। इसका प्रयोग बार बार हुआ है। बार बार मोहन शब्द को दोहराना वाक्यों को अरुचिकर व कम स्तर का बनाता है। यदि हम एक वाक्य में मोहन संज्ञा को छोड़कर अन्य सभी जगह सर्वनाम का प्रयोग करें तो वाक्य रुचिकर व आकर्षक बन जाएंगे। जैसे शुरुआत में हम मोहन ले लेंगे, मोहन का नाम ले लेंगे। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जा रहा है, उसके पिताजी पुलिस हैं, उसकी माताजी डॉक्टर हैं, उसकी बहन खाना बना रही है। इस प्रकार हम संज्ञा के स्थान पर इस का प्रयोग कर सकते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि। इसके शाब्दिक अर्थ को समझें तो यही प्रतीत होता है कि सबका नाम यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं। किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम है। सर्वनाम के भेद। प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। सबसे पहले हम यहाँ पुरुषवाचक को लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाले, श्रोता सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों को देखिए। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। उपयुक्त वाक्य को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस वाक्य में 3 तरह के पुरुषवाचक शब्द आए हैं: उसने, मुझे और तुम। अतः स्पष्ट होता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष और नंबर 3 अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता। नंबर 1 में उत्तम पुरुष वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। इन वाक्यों को देखिए। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। नंबर 2 में आएगा मध्यम पुरुष। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमको, मुझे, आप, आपको, आपके आदि। नंबर 3 अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में जिस सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, उन्हें, इन्हें, उन्हें, उसके, इसने आदि।
नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों को देखिए। यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। यह वह सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति आदि को निश्चित संकेत करते हैं, अतः यह संकेतवाचक भी कहलाते हैं। निश्चयवाचक और पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर व समानता। राम मेरा मित्र है, वह दिल्ली में रहता है। पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। यह मेरी गाड़ी है, वह राम की गाड़ी है। निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक नंबर 3 में आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों को देखिए। कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने की प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एक बार फिर से सुनिए। कोई कुछ सर्वनाम शब्दों में किसी घटना या किसी के होने का प्रतीत हो रहा है, किंतु वास्तविकता निश्चित नहीं हो रही है, अतः यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 में संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और जो सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को देखिए। जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। जो उसे, जिसकी, उसकी, जैसा वैसा। इन सार्वनामिक शब्दों में परस्पर संबंध की प्रतीति हो रही है, ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नंबर 5 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम में नाम से ही प्रश्न का प्रतीत होता है। जैसे किसी से प्रश्न करना, जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। इन वाक्यों को देखिए एग्जाम्पल के रूप में। तुम क्या कर रहे हो। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो। क्या राम पास हो गया। मास्टर जी का क्या नाम है। वहाँ कौन खड़ा है। यह काम कैसे हुआ। क्या, कौन, कैसे आदि सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक कहलाते हैं। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है। निजवाचक सर्वनाम एक बार फिर से देखिए। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा। तुम अपने आप चले जाना। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपर्युक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। इन वाक्यों को देखिए। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। मेरी माता भोजन अपने आप बनाती हैं। मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा। मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा। अपना, अपनी, आप जिस सार्वनामिक शब्दों से अपने या अपने तो का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य और स्मरणीय बिंदु। संज्ञा के बदले आए शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इसके शब्दों का संबोधन नहीं होता है। इन शब्दों के रूप में पुरुषवाचक नंबर 1 उत्तम पुरुष सर्वनाम में मैं, तुम। नंबर 2 मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप।
अन्य पुरुष वह हुए यह। निश्चयवाचक निकटवर्ती के लिए यह यहाँ। निश्चयवाचक दूरवर्ती के लिए वह वहाँ। अनिश्चयवाचक प्राणी बोध के लिए कोई। अनिश्चयवाचक प्राणी बोध के लिए कुछ। संबंधवाचक जो सो उसकी उसकी। प्रश्नवाचक प्राणीवाचक के लिए कौन। प्रश्नवाचक प्राणीवाचक के लिए क्या। निजवाचक आप अपना के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।